आज मैं बनारस ज़िला के औद्योगिक क्षेत्र करखियाँ वाराणसी से आप सभी लोगों का नमस्कार करते हैं। और उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र करखियाँ में जो अब तक कंपनियां लगी हुई हैं, उनमें एक प्रतिष्ठित कंपनी बनारस डेयरी अमूल के नाम से खुली हुई है, जिस अमूल में नौकरी पाने के लिए क्षेत्र के लोग दिन रात जो है एक किए हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जबकि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी जी ने कहा था कि यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए यह अभिशाप श्राप साबित होगा, लेकिन कहीं से भी ऐसा प्रतीक नहीं हो रहा है। क्योंकि इस कंपनी के अंदर जो बनारस डेयरी है, इसमें सभी गुजरातियों को ही स्थान दिया जा रहा है, क्षेत्रवासियों को कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है। और इसके प्रचार प्रसार में भारत की सरकार में चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, सभी लोग अपने क्षेत्र से जनता को, वीआईपी पर्सन को सरकारी रोडवेज सिटी बस से ला करके केवल दिखा रहे हैं और अपना जलवा बिखेर रहे हैं। मात्र चुनाव के फायदे के लिए ही यह सारा चीज़ दिखावा में दिखाया जा रहा है, जबकि क्षेत्रवासियों से को इस अमूल फैक्ट्री से कोई विशेष लाभ नहीं है। उनके जीविकोपार्जन का कोई यहाँ पर मूल्यांकन नहीं है, मात्र केवल प्रचार प्रसार बीजेपी का ही हो रहा है। बीजेपी तो हर तरह से हथकंडा अपनाए हुए है, सरकार भी है देश में, और सरकारी लाभ पहुंचा करके 2024 के चुनाव को जीतना चाहते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि खाद्य पदार्थों के मूल्य में गिरावट की बात कही गई है। निश्चित रूप से यह जनता को लुभाने के लिए ही कहा गया है। एक घोषणा और की गई है जन धन खाते में। जन धन खाता बहुत पहले से खुला हुआ है, लेकिन एक भी पैसा जन धन खाते में नहीं डाला गया, बल्कि चुनाव जब 2024 सर पर आया है तो उस चुनाव में लाभ उठाने के लिए ही मात्र जो है ये जन धन योजना लागू करने वाले हैं। जल्द ही लोगों के खाते में पैसे आ जाएंगे। इसी तरह से बीजेपी की सरकार हमेशा जो है गरीबों को गरीब बनाने के प्रयास में ही रहती है, किसी भी प्रकार का कोई विशेष लाभ नहीं दे पाती। जो लड़के नौकरियों में नियुक्त हुए हैं, अगर दूसरी की सरकार में नियुक्त हुए हैं तो ईर्ष्यावश पूरी वैकेंसी निरस्त कर दी जाती है। जैसे में जल निगम में 1300 बच्चों को आवेदन हुआ था, 1300 बच्चों की नियुक्तियां हुई थी, जिसमें जूनियर इंजीनियर थे और क्लर्क थे। लेकिन मात्र जो है समाजवादी पार्टी में इनकी नियुक्तियां हुई थी। बस इसी द्वेष के कारण भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी वैकेंसी को निरस्त कर दिया 2020 में। तब से लेकर के आज तक बच्चे जो है ठुकराए जा रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। सरकार को निश्चित रूप से उनके ऊपर विचार करना चाहिए और ऐसे अभ्यर्थियों को जो मेधावी हैं, देश की सेवा के लिए नियुक्त हो गए हैं, इनको निलंबित करना कहीं से भी उचित नहीं है। और यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में हमारे क्षेत्रवासियों को केवल धुएं, प्रदूषण, हमारे जल का दोहन, यही सब हो रहा है। विशेष कोई फ़ायदा हम क्षेत्रवासियों को नहीं मिल रहा है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, घंटी बजाएं, कमेंट करें, ताकि
हमको मजबूती मिले और आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके उपलब्ध कराते रहें। जय भारत, जय समाज।